दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के अलावा दिल्ली, पंजाब और हरियाणा सरकार के वकील भी मौजूद रहे। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 24 नवंबर को होनी है। तो आज की सुनवाई खत्म हो चुकी है। 24 तारीख को अगली सुनवाई होगी। आज तमाम तरह की जो दलीलें केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार की तरफ से पेश की गई, उससे सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि फौरी तौर पर जो कदम उठाए गए हैं वो केवल कुछ हद तक स्थिति को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कोई ठोस एक्शन प्लान अभी तक नहीं मिला। और आज हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को हलफनामे के जरिए यह बताया है कि कोर्ट के वर्क फ्रॉम होम के सुझाव को लागू करने पर विचार हो रहा है। साथ ही सरकारी अधिकारियों के लिए वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए वाहन पूल सिस्टम लागू किया जाएगा और इसके लिए केंद्र सरकार ने 16 नवंबर को आदेश भी जारी कर दिया है। तो केंद्र सरकार की तरफ से जोर इसी बात पर है कि कार पूल सिस्टम लागू किया जाएगा। लॉकडाउन को लेकर जो सुझाव केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया था या वर्क फ्रॉम होम को लेकर जो सुझाव दिया गया था, इस पर अभी तक केंद्र सरकार या कोई और राज्य सरकार ने विचार नहीं किया है। और सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार से भी काफी सवाल पूछे गए। सुप्रीम कोर्ट ने सड़क के कूड़े की सफाई के लिए मशीनों पर सवाल पूछा, जिसके जवाब में दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने यह बताया कि नगर निगम ने सरकार से 15 मशीनें मांगी थी जो दी जा रही है, जिस पर सरकार ने पूछा कि क्या इतनी मशीनों से हो जाएगा, जिसके जवाब में दिल्ली सरकार की तरफ से यह भरोसा दिलाया गया कि जितनी भी मशीनें मांगी जाएंगी उन्हें दे दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से बात करने पर भी दिल्ली सरकार से सवाल पूछा, जिस पर दिल्ली सरकार ने किसानों की मदद करने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि क्या आप ज्यादा सीएनजी बसें नहीं चला सकते, जिस पर दिल्ली सरकार ने यह कहा कि चलाई जा सकती है, लेकिन इसे लागू करने में वक्त लगेगा। एहतेशाम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। एहतेशाम, देखिए 24 तारीख को अगली सुनवाई होगी। कई तरह के सवाल भी पूछे गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न यही है कि कोई ठोस एक्शन प्लान होना चाहिए। फौरी तौर पर कदम तो हर साल उठाए जाते हैं। बिल्कुल, देखिए आज जो केस एडजर्न हुआ है, यानी कि आज कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया और अगली तारीख दे दी कि बुधवार को अगली सुनवाई होगी। इसके पीछे वजह यही है, सुप्रीम कोर्ट में जब ये सुनवाई हो रही थी मुख्य न्यायाधीश काफी परेशान और चिंतित नजर आए और उन्होंने कहा कि अगर आप लोग एक एक्शन प्लान, ठोस एक्शन प्लान लेकर आते तो शायद ये नतीजा नहीं होता। हम इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हरीश खुराना जी हैं। आप दिल्ली की राजनीति से लगातार जुड़े हुए हैं। आज कोर्ट ने भी पूछा कि क्यों नहीं एक्स्ट्रा सीएनजी बसें चलाई जाती हैं, फौरी तौर पे इंतजाम कर देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए एक्स्ट्रा सीएनजी बसेस होने चाहिए। इस तरह की चीजें उन्होंने कही। सवाल तो हम भी पूछते हुए आ रहे हैं और आज से नहीं पूछ रहे हैं, सालों से पूछते आ रहे हैं। याद करिए ग्रीन बजट पे जब दिल्ली सरकार ने क्या कहा था कि हम ई बसेस लेके आएंगे, एक भी बस नहीं आई। और आज कोर्ट ने कहा कि परिवहन व्यवस्था को यूज दुरुस्त होना चाहिए ताकि लोग अपनी परिवहन यूज कर सके, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सके। लेकिन दिल्ली के अंदर 12,000 बसों की जरूरत है और है कितनी? 5500। उसमें से 3700 बसें जो डीटीसी की हैं वो कंडम स्टेज के ऊपर है और स्क्रैपिंग स्टेज के ऊपर है। आज मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री की सबसे ज्यादा दिल्ली वासियों को जरूरत है, जब दिल्ली के अंदर क्राइसिस है, मेरी और आपकी सांसें जहरीली सांसों में मजबूर हैं, दिल्ली का मुख्यमंत्री कहाँ है? चुनावी पर्यटन करने के लिए गोवा गए हुए हैं। उप मुख्यमंत्री कहाँ है? चुनावी पर्यटन करने के लिए उत्तराखंड गए हुए हैं। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। 25 तारीख को वो पंजाब में थे, अयोध्या में थे, 27 को वो पंजाब में थे, 29 को गोवा में थे। हम राजनीति से उठ के थोड़ा ये बात करते हैं क्योंकि ये ऐसी चीज है जो हम सब पे असर डालती है। कोर्ट ने आज पूछा कि जो सड़क से धूल उठाने की मशीनें हैं, म्युनिसिपैलिटी ने अभी तक कोई नंबर ही नहीं दिया कि कितना चाहिए। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम ये राजनीति नहीं करना चाहते। ये मेरी और आपकी सांसें ही सिर्फ नहीं है, हमारी जनरेशन, जो नेक्स्ट जनरेशन है, बच्चों की, उनकी सांसों का भी सवाल है। क्या हल नजर आता है? लेकिन जो अपनी गलतियां हैं उसको तो आप दूसरों में फोड़िए ना। आज आप एमसीडी पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। आप हर साल, आप भी पत्रकार, हर साल आप देखते हैं दिल्ली के अंदर कूड़ा जलाने की समस्या आती थी। क्या इस पर आई? क्या एक भी समस्या नहीं आई, एक भी शिकायत नहीं आई। क्यों? क्योंकि एमसीडी अपना काम कर रहा है। 69 मैकेनिकल स्वीपर्स दिल्ली के अंदर से दिल्ली की सरकार ने दिए हुए हैं। पैसा आप दे नहीं रहे। 4 साल से हम कह रहे हैं कि मैकेनिकल स्वीपिंग दिल्ली के अंदर होनी चाहिए, आप पैसा देते नहीं। आज जब कोर्ट की डांट पड़ी है तो आप कह रहे हैं कोर्ट के अंदर कि हम दिल्ली को सरकार को देने को पैसा देने को तैयार है। पहले क्यों नहीं दिया, ये बताइए। तो ये स्थिति है, आप देख सकते हैं कि
कोर्ट ने यही इस जी। बात पे भी सवाल उठाया है कि म्युनिसिपैलिटी सरकार को कहे, राज्य सरकार को, बिल्कुल, राज्य सवाल सरकार, यही है केंद्र कि सरकार आखिर को सुप्रीम कोर्ट की इससे फटकार का कोई इंतजार ही क्यों किया जा रहा है। अगर समय रहते कदम उठा लिए जाते तो शायद इस तरीके की चिंताजनक तस्वीरें निकलकर सामने नहीं आती। ठीक है, लौटेंगे आपके पास, लेकिन हरियाणा सरकार की अगर बात की जाए तो हरियाणा सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। हरियाणा सरकार ने कोर्ट को यह बताया है कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर, सोनीपत में स्कूल और दफ्तर बंद कर दिए गए हैं। साथ ही सरकारी और निजी दफ्तर को वर्क फ्रॉम होम का सुझाव दिया गया है। इस फैसले से सड़कों से 30% गाड़ियां कम होने की उम्मीद है, जबकि 15 साल से पुरानी गाड़ियों की भी जांच की जा रही है। हरियाणा सरकार ने कोर्ट को यह बताया है कि राज्य में कूड़े को सार्वजनिक जगह पर नहीं जलाया जाएगा और पराली भी नहीं जलाई जाएगी। और इसके साथ ही पंजाब सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है, जिसमें केंद्र की शिकायत की गई। पंजाब सरकार ने केंद्र पर सहयोग न करने का आरोप लगाया है। पंजाब ने यह मांग की है कि उसे केंद्र 100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से पराली को नष्ट करने के लिए पैसा दे, लेकिन केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है। और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंचने के बाद केंद्रीय वायु गुणवत्ता आयोग की बैठक हुई और इस बैठक में दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान के साथ साथ कई नेता इसमें शामिल हुए। लेकिन इन फैसलों के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के सभी स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान अगले आदेश तक बंद रहने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर के सभी सरकारी कार्यालयों में 21 नवंबर तक 50% स्टाफ को ही आने की इजाजत होगी। दिल्ली एनसीआर में सरकार की तरफ से सभी निजी कंपनियों को भी 21 नवंबर तक 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके साथ ही जरूरी सेवाओं में लगे ट्रकों को छोड़कर बाकी ट्रकों को 21 नवंबर तक दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल के वाहन और 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल के वाहनों पर तुरंत रोक के आदेश दिए गए हैं। बिना प्रदूषण की जांच करवाए सड़कों पर चल रहे वाहनों पर रोक का आदेश भी इसी बैठक में लिया गया। इसके साथ ही दिल्ली सरकार से सड़कों पर पर्याप्त सीएनजी बसें उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया। राजधानी दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में 30 नवंबर तक कुल 11 में से 5 थर्मल पावर प्लांट ऐसे हैं जिन्हें केवल चलने की अनुमति दी गई है। और दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दावा किया है कि वो कम से कम समय में ऑड इवन नियम लागू करने को तैयार हैं। नहीं, ऑड इवन के लिए दिल्ली सरकार हमेशा तैयार रहती है। ऑड इवन तो पूरे देश को माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में इसको इतने बड़े लेवल पे दिल्ली में ही इम्प्लीमेंट किया था। अब ग्रैब का पार्ट है, कोर्ट्स भी उसको अलग अलग जो स्टेट्स हैं उसको बोलती हैं। तो वी आर एब्सोल्युटली रेडी। जब भी अगर जरूरत पड़ेगी तो हम मिनिमम टाइम के नोटिस पे हम ऑड इवन लागू करने के लिए तैयार हैं। और उधर दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने पर डॉक्टर्स में लोगों से कम घरों से बाहर निकलने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं और मास्क का इस्तेमाल करने की सलाह दे रहे हैं। इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो सेंसिटिव ग्रुप्स प्लस सबके लिए ही, जिस समय एयर क्वालिटी सबसे ख़राब होती है, जो कि होते हैं अर्ली मॉर्निंग आवर्स और लेट इवनिंग आवर्स, उस समय आप घर के बाहर नहीं निकलिए। बाहर आउटडोर्स में एक्सरसाइज, वॉक, जॉग नहीं कीजिए। अगर आपको बाहर जाना पड़ता है तो N95 मास्क को टाइटली नोज़ एंड माउथ को कवर करते हुए पहनेंगे। आपको एयर पोल्यूशन के अगेंस्ट जो क्लॉथ मास्क होता है वो प्रोटेक्शन नहीं देता है, क्योंकि एयर पोल्यूशन में जो PM 2.5 पार्टिकल्स होते हैं वो उसके थ्रू जा सकते हैं। N95 मास्क 95% ऑफ दोज पार्टिकल्स को सीव आउट कर लेता है। तो अगर आपको जाना भी पड़ता है तो आप टाइटली फिट N95 मास्क पहन के जाइए। आप ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में या जहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन के लेवल्स होते हैं उधर ना जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। धूप के समय बाहर निकलें, स्पेशली जो सेंसिटिव ग्रुप्स होते हैं। तो डॉक्टर्स भी लोगों को सलाह देते हुए, सतर्क करते हुए, देखिए बिना वजह अपने घरों से बाहर ना निकले। अगर निकल रहे हैं तो मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि इस वक्त दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों की वायु जो है पूरी तरीके से प्रदूषित हो चुकी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी चिंता जाहिर की गई। सुप्रीम कोर्ट आज की सुनवाई में संतुष्ट नजर नहीं आया। जो तमाम तरह के हलफनामे दिल्ली
सरकार, पंजाब सरकार या हरियाणा सरकार की तरफ से पेश किया गया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कह दिया है कि देखिए ठोस एक्शन प्लान हमें चाहिए। फौरी तौर पर हर साल इस तरीके के कदम उठाए जाते हैं लेकिन स्थिति में सुधार नहीं होता है। लेकिन अब जमीनी तौर पर अगर तस्वीर बदलनी है तो सभी सरकारों को एक ठोस एक्शन प्लान तैयार करना होगा। दूसरी ही तरफ दिल्ली सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि देखिए पूर्ण लॉकडाउन को लेकर हम विचार कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार कारपूल सिस्टम पर जोर देती हुई